देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? परहित के लिए देह कौन धारण करता है? आशय स्पष्ट करें। कहेंगे परहित के लिए देह कौन धारण करता है? मेघ धारण करता है, बादल। परहित के लिए देह कौन धारण करता है? मेघ धारण करता है ना। मेघ परोपकारी होता है, वह घूम घूम करके बरसता है, वह घूम घूम करके लोग के सुखों के लिए बरसता है। और इतना ही नहीं, समुद्र के जल को भी अमृत के समान है ना घूम घूम करके लोगों के सुखों के लिए बरसता है। तो कभी भी कहता है कि हे मेघ, मेरे आंसुओं को सुजान के आंगन में बरसा दो, मेरे आंसुओं से सुजान को भिगो दो, है ना। ये आकांक्षा व्यक्त करता है कवि, किसके किसके साथ? मेघ से, है ना। इसलिए मेघ का दूसरा नाम क्या रखा गया है? पर्जन्य। इसलिए मेघ का दूसरा नाम पर्जन्य रखा गया। तो वही बात हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे। मेघ का पूछेगा दूसरा नाम क्या है, क्या जवाब देगा? मेघ का दूसरा नाम पर्जन्य है। यही सब बात लिखेंगे। ब्लैक मार्कर कहो, ये तो ब्लू है। लिखना है, लिखो। परहित के लिए ही देह, परहित के लिए ही देह मेघ धारण करते हैं। मेघ क्या करते हैं? धारण करते, मेघ धारण करते हैं। मेघ क्या होता है? मेघ परोपकारी होता है, परोपकारी, परोपकारी होता है। मेघ क्या होता है? परोपकारी होता है ना, परोपकारी होता है। वह कौन? मेघ। मेघ धारण करते हैं, मेघ परोपकारी होता है। वह समुद्र के जल को भी, वह समुद्र के जल को भी अमृत बनाकर, अमृत, अमृत बना करके भी लिख सकते हैं और समान भी लिख सकते हैं। अमृत बनाकर लोक हित के लिए, लोक हित के लिए, किसके लिए? लोक हित के लिए का कैसे बरसता है? घूम घूम कर बरसता है। कैसे बरसता है? घूम घूम कर। कौन है? आज यहाँ बरसे है मेघ, आज यहाँ बरसेगा, कल हो सकता है ना पंसलवा में बरसेगा, है ना, महस्कुट में बरसेगा। तो मेघ क्या होता है? घूम घूम करके बरसता है ना। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा हर जगह बरसता है। कहेंगे वह समुद्र के जल को भी अमृत बनाकर लोक हित के लिए घूम घूम कर क्या करता है? बरसता है, बरसता है। कभी भी, कभी भी मेघ से, मेघ से, मेघ से उम्मीद करता है, या फिर है ना मेघ से कहता भी है, ये लिख सकते हैं। कभी भी मेघ से, मेघ से ऐसे लिखेंगे, मेघ से अपने आंसुओं को, अपने आंसुओं को, आंसुओं को अपने प्रेमिका, ऐसे लिख सकते हैं। मेघ से अपने आंसुओं को, यहाँ जो है ना ये लैंग्वेज जो है ना सूट करता है मेरे। आंसुओं को अपनी प्रेमिका, अपनी, अपनी प्रेमिका, अपनी प्रेमिका सुजान के, सुजान के आंगन में। कभी मेघ से अपनी, अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में, कभी मेघ से अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में, सुजान के आंगन में बरसने की आकांक्षा करता है। बरसने की, बरसने की क्या करता है? आकांक्षा करता है, आकांक्षा करता है। कभी कहता है, कभी कहता है, कहता है
मेरी आंसुओं से, मेरी आंसुओं से सुजान को भिगो दो। सुजान को क्या करने के लिए कहता है? भिगो दीजिए। भिगो दीजिए। देखो ये लैंग्वेज जो है ना हिंदी है, अपना अच्छा तरह से अपना भाषा में लिखो, ठीक है? हिंदी में नंबर नहीं कटता है, क्या समझो? वही बात लिखेंगे। पढ़हित के लिए ही देह मेघ धारण करते हैं, मेघ परोपकारी होता है, वह समुद्र के जल को भी अमृत बनाकर लोकहित के लिए कैसे बरसता है? घूम घूम कर बरसता है। कभी मेघ से अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में बरसने की आकांक्षा करता है यहाँ देखो, करता है। कभी कहता है मेरी आंसुओं से सुजान को भिगो दीजिए। किससे कहता है? बादल से कहता है, मेघ से कहता है। कभी बादल से कहता है, फिर यहाँ ये बात लिखो, कभी बादल से कहता है या मेघ से कहता है ना? बात एक ही, मेघ से कहता है ना? लैंग्वेज और थोड़ा सा उसमें जोड़ दिए, कभी मेघ से कहता है मेरी आंसुओं से। तो ये क्वेश्चन जो है कैसा रहा, समझ में आया?